नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का मैं मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं, जो लिखित प्रकार का है। बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके एग्जाम में इस बार लिखित एग्जाम्स का पेपर होना है, यानी रिटन टाइप्स का पेपर होना है। तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो रिटन पैटर्न का एग्जाम्स होता है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फिक्सेबल क्वेश्चंस होते हैं। लगभग यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जो पिछले सत्र में रिपीटेड 3 साल के प्रश्न पत्र होते हैं, वहां से रिपीटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने इस प्रश्न पत्र को आपके पेपर पैटर्न के बेस पर तैयार किया है। 100% आपको सफलता देगा। और इस बार जो लिखित एग्जाम्स होने वाला है वो कहाँ कहाँ पर होने वाला है, किस यूनिवर्सिटी में होने वाला है, वो भी बता दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी जौनपुर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी से हैं, या बलिया यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो अगर है तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हैं तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ बिहार यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो है बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय सीसीएसयू यूनिवर्सिटी, ठीक है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां पर रिटन एग्जाम्स होता है, उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बात का विशेषकर आप सब ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं आज का ये मॉडल पेपर। दोस्तों, मॉडल पेपर जो ये है, इसमें मैं आज केमिस्ट्री का बताने वाला हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री का ये मॉडल पेपर है। केमिस्ट्री में पेपर फर्स्ट जो आपका है दोस्तों, उसका पेपर टाइटल है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। ये आपका सिलेबस है जो कि रिटन पैटर्न के आधार पर है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका फाइनल ईयर में सब्जेक्ट केमिस्ट्री है भाई, उन सब के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है। लास्ट तक आप सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। यहां से ये मानकर चलिएगा कि 100% आपको सफलता मिलेगी रिटन एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के प्रश्न को, ठीक है। सेक्शन ए आपका जो होता है ये वेरी शॉर्ट टाइप का प्रकार होता है। इस सेक्शन में जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के पूछे जाएंगे, तो वेरी शॉर्ट प्रकार की, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमने यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप के 10 क्वेश्चन चूज किए हैं और ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार अभी तक रिपीट हुए हैं पेपर में, ठीक है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि एक्सप्लेन आइसोप्रीन रूल। आइसोप्रीन का जो नियम है उसको परिभाषित कीजिए। तो आइसोप्रीन का रूल लगभग 3 वर्षों से बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, इसीलिए ये वेरी शॉर्ट टाइम में दिया गया है। हो सकता है ये आपके शॉर्ट वाले सेक्शन में भी पूछ लिया जाए, यानी सेक्शन नंबर बी में भी आ जाए, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रश्न पत्र के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लिक्सन कैटालिस्ट। ब्लिक्सन उत्प्रेरक पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। और भाई गारंटी है इस प्रश्न की बार बार आने की। आपके पास अगर प्रीवियस सत्र का पेपर है, अगर प्रीवियस सत्र का पेपर आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिएगा। ब्लिक्सन कैटालिस्ट एग्जाम में आया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे। बार बार रिपीटेड हो सकता है दोस्तों, ये आपके सेक्शन नंबर ए में ना आए, सेक्शन ए में ना आए, हो सकता है बी में पूछ लिया जाए। तो बी में आएगा तो 200 शब्द लिखने के लिए आएगा या 150 शब्द लिखने के लिए आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपका है ब्रिज रिडक्शन। 100% गारंटी वाला ये क्वेश्चन है ब्रिज रिडक्शन। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो ब्रिज रिडक्शन है ये पूछा जाता है एमपीबी रिएक्शन, एमपीबी रिएक्शन या रिडक्शन। ये रिडक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार 100% सफलता आपको यहां से मिलेगी। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा ब्रिज रिडक्शन का, जो आपको तैयार करना है। मैं यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन को बता रहा हूँ। आप ये देखेंगे ब्लिक्सन कैटालिस्ट, हो सकता है ये सेक्शन नंबर बी में आए, और बी में आएगा तो ये 10 नंबर के लिए आएगा, ध्यान रखेंगे 10 नंबर के लिए प्रश्न आएगा भाई। अब मैंने शॉर्ट में इसलिए दिया है क्योंकि शॉर्ट में अभी तक पूछे गए हैं, लेकिन गारंटी ये नहीं है कि ये शॉर्ट में ही आएगा। देखिए, जो बात है वो क्लियर बताना चाहूंगा, ठीक है। ये शॉर्ट में ही आने की संभावना नहीं है। देखिए, 4-5 विश्वविद्यालय है, कम से कम 7 से 8 विश्वविद्यालय यहाँ पर रिटन एग्जाम होंगे। किसी में ये शॉर्ट में आ जाएगा, किसी में ये लॉन्ग में जाएगा, किसी में सेक्शन बी में आएगा, लेकिन प्रश्न आना 100% अनिवार्य है।
क्लियर है। चलिए, तो इसी प्रकार से ये ब्रिज रिडक्शन भी है आपका। चौथा क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन आपका है व्हाट आर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ये दो आपके प्रश्न है, दोनों में से एक का आना तय होता है। अब ज्यादातर जो पूछे गए हैं वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड पूछे गए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड दिया है। लेकिन आप दोनों तैयार कर लीजिएगा मेरे भाई, अगर समय अभी है, अभी समय आपके पास बचा है, अगर आज आप देख रहे हैं वीडियो या एग्जाम के 2 दिन पहले देख रहे हैं, तब तो फिर आप ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ही देखिएगा। लेकिन आपके पास समय अगर है एग्जाम में, अगर आप मॉडल पेपर देख रहे हैं, तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दोनों देख लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो चुके जो मैंने बता दिया, आप सब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वेरी शॉर्ट सेक्शन का ये 5वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। 5वां क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट आर एल्कलाइड्स। एल्कलाइड्स क्या होता है, ये क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया था, ये पूछा गया था शॉर्ट वाले सेक्शन में, शॉर्ट सेक्शन में पूछा गया था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन ये कुछ विश्वविद्यालय में पूछा गया था वेरी शॉर्ट टाइप में पिछले 3 वर्षों से, तो हमने यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप में दे दिया है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको मैं ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जो इसमें मैंने नए प्रश्न इंक्लूड किए हैं उनको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 जो आपको तैयार करना है वो है राइट टू एप्लीकेशन। 2 एप्लीकेशन लिखना है, किस पर, DDQ पर। तो DDQ आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप से भी पूछा जाता है DDQ, और DDQ के प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि याद रखेंगे, बनाने की विधि ये भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को समझाना चाहूंगा कि है तो ये सेक्शन नंबर ए में, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइम में भी आता रहता है, अधिकांश यूनिवर्सिटी में आता रहता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो DDQ बनाने की विधि, इसके केमिकल फार्मूले, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये दोनों आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिए, 7वां क्वेश्चन आपका है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन। निकोटीन का आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है, और यह पूछा जाता है निकोटीन बनाने की विधि। जब आप निकोटीन के टॉपिक को पढ़ें, देखिए जब आप निकोटीन के टॉपिक को पढ़ें तो निकोटीन के टॉपिक में आपको तैयार क्या कर लेना है, ध्यान दीजिएगा, आपको इस पे थोड़ा मैं कलर चेंज करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर तो निकोटीन में क्या होता है कि इसके बनाने की विधि भी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, इसके बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड। तो आप बनाने की विधि भी तैयार कर लीजिएगा निकोटीन का। और ये 7वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है 3 वर्षों से लगातार ये सभी विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू मीन बाई टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म से आप क्या समझते हैं, या इस क्वेश्चन से आपको क्या समझना है, इसके या इससे क्या अभिप्राय है, या इस पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, आ जाएगा क्वेश्चन में, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाटोमेरिज्म, ठीक है। तो इन सब का मतलब एक ही है, अगर शॉर्ट नोट पूछेगा तो आप 100 शब्द लिखने का प्रयास कीजिएगा, या 50 शब्द लिख लीजिएगा, तो एग्जामिनर अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देखिए भाई, फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में है आप सब, आपको चाहिए कि अच्छा मार्क्स मिल जाए, क्योंकि फाइनल ईयर ही आपका पूरा मार्क्स कवर करेगा, ठीक है। इसमें बैक लगने का बिल्कुल मत सोचिएगा। मैं मॉडल पेपर के बाद में 10 क्वेश्चन एक का सीरीज बताऊंगा, 10 क्वेश्चन केवल रहेंगे, जो 100% अगर आपने तैयार कर लिया तो आप पेपर में पास हो जाएंगे, और अच्छा मार्क्स भी आने की संभावना है अगर 10 को फॉलो कर ले जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर आपका। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन क्या होता है ये आपको बताना है, और एक रिएक्शन दे दीजिएगा इसका, एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसका तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एक रिएक्शन कभी कभी आ जाता है, रिएक्शन की वैलेंसी। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट रहेगा कि सर आपने रिएक्शन यहाँ पर नहीं दिए है। देखिए बच्चों, रिएक्शन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का फिक्स नहीं होता है कि यही रिएक्शन आएगा। रिएक्शन की बैलेंसी अगर आपको आती है तब आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर मान लिया कि रिएक्शन दे दिया, एक रिएक्शन यहाँ पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, हमने कहा ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाइए RMgX, ठीक है,
और इसको हमने H2O के साथ इसका क्रिया करा दिया। हमने कहा ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा ये बताइए क्या है, प्रोडक्ट भी क्या है। तो अगर आपको इसकी रिएक्शन की बैलेंसी आती है तभी आप उस प्रोडक्ट को बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। लेकिन इसकी गारंटी ये नहीं है पेपर में कि यही रिएक्शन आएगा। हम नहीं कह सकते हैं कि यही रिएक्शन पेपर में आएगा, एग्जामिनर बदल देता है सभी विश्वविद्यालय में। तो भाई रिएक्शन की बैलेंसी आप लोग समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। मुझे आशा है कि अधिकांश बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं तरीका बताऊंगा। अगर आपको रिएक्शन बैलेंसी नहीं आती है तो जो अदर क्वेश्चंस हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट, तो नेमिंग रिएक्शन में आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये तो मैं एग्जांपल बता रहा था जो केमिकल रिएक्शन के बारे में कहते हैं कि सर आपने रिएक्शन नहीं दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें बार बार रिएक्शन ही आते हैं। रिएक्शन मैंने आगे दे रखे हैं जो फिक्स है, ठीक है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट टू फंक्शन ऑफ एमसीपीबीए के दो फंक्शन लिखने हैं। फंक्शन मतलब होता है कार्य, इसके दो कार्य आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट वाले सेक्शन से हो गए। अब हम लेते हैं सेक्शन नंबर बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए भाई, सेक्शन नंबर बी आपका आ चुका है, और इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं शॉर्ट टाइप के, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। शब्द सीमा भी याद रखेंगे, इसकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी है, 150 शब्द। 200 शब्द है कुछ विश्वविद्यालय में, लेकिन 150 शब्द ही आपको तैयार करने हैं, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट वाले सेक्शन में सेक्शन नंबर बी का आपका पहला क्वेश्चन है, राइट मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ निकोटीन एंड मॉर्फिन। मॉर्फिन और निकोटीन के आपको मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बतानी है, मेडिसिनल महत्व, औषधीय महत्व बताने किसके, निकोटीन और मॉर्फिन के। 100% गारंटी वाला ये प्रश्न है। देखिएगा ये पहला प्रश्न, ये रामबाण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ये आपका रामबाण प्रश्न है, पेपर के लिए बहुत बार आता है, ठीक है, और रिपीट हुआ है बार बार। तो निकोटीन क्या है, इसके बनाने की विधि, मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन बनाने की विधि, और मॉर्फिन के मेडिसिनल एक्सेप्ट, ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। इसके बनाने की विधि, बनाने की विधि, और विधि कितनी, तो 2 विधियों का उल्लेख हमेशा कीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 जो की है आपका, एक्सप्लेन द ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन क्या है एंड इट्स मैकेनिज्म बाय टेकिंग ए सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिज का रिडक्शन क्या है, बताइए इसका रिडक्शन और इसकी मैकेनिज्म यानी इसकी क्रिया विधि। मैकेनिज्म का मतलब होता है इसकी क्रिया विधि। क्या होता है भैया, क्रिया विधि बताना है आपको, और एक एग्जांपल देना है, एक उदाहरण देना है, ठीक है। और यह क्वेश्चन भी 100% आएगा आपका, अगर 10 नंबर फिक्स करना है इस क्वेश्चन से, ठीक है। इस क्वेश्चन से अगर ब्रिज रिडक्शन से आपको 10 नंबर चाहिए, पूरे प्रश्न पत्र में 10 नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको ये तैयार होना चाहिए, 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चंस तैयार हो गए आपके, कौन सा, निकोटीन मॉर्फिन और ब्रिज रिडक्शन, ये बार बार आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न, और तीसरा क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। संक्षिप्त पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी है, और ये 3 यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों में से किसी 2 का आना 100% फिक्स है। ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक किसी एक की बात नहीं है, जितनी भी विश्वविद्यालय है सब में मेरा मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहला इसमें है आपको तैयार करना है, वो है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, और तीसरा आपका है ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन। ये 3 है, और यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की जगह पे आप लोग तैयार कर लीजिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मैंने वेरी शॉर्ट टाइम में भी दिया है, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी तैयार आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए, आपके 3 क्वेश्चन आपके हो गए। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन आपके इंक्लूड है। कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म भी आता है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी पूछा जाता है, और ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन। तो इसलिए मैंने दिया है कि अगर आप लोग अभी से इस मॉडल पेपर को प्रिपेयर करेंगे तो ये तीनों क्वेश्चन और कितने कितने शब्द इस पर तैयार कीजिएगा। तो जितना मैं बता दे रहा हूं भाई उतना ही आप लोग तैयार करिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे
कि इसमें आपको जो तैयार करना है वो कितना शब्द, केवल और केवल 100 वर्ड, 100 वर्ड, ठीक है। इस पे भी आपको 100 वर्ड तैयार कर लेना है। तैयार उतना करो जितना आप कर ले जाओ और जिसका आंसर आप एग्जैक्ट लिख पाओ, फालतू में आपको नहीं लिखना है, फालतू में आप प्रश्न तैयार नहीं करेंगे, उतना ही तैयार करेंगे जितना आपको तैयार करने में भी आसानी रहे, लिखने में भी आसानी रहे, ठीक है। तो इतना आपको 100 वर्ड तैयार कर लेना है, एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देगा अगर प्रश्न आ जाता है तो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 आपका इसमें है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? गिव टू सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। फ्यूरान के 2 सिंथेसिस आपको देने हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पूरा आपका एक यूनिट ही है, इसको पूरा आप पढ़ लीजिएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूरान के 2 सिंथेसिस आप देना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चंस कई बार आए हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी हमारे रामबाण प्रश्न है, पूरे आपके बुक के पूरे पाठ्यक्रम के सबसे टॉप प्रश्न ये है जो एग्जामिनर इन प्रश्नों को बनाता है एग्जाम में, उन्हीं को यहाँ पर हमने चूज किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 जो कि है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ गिब्रेल थैलामाइड सिंथेसिस। गिब्रेल थैलामाइड सिंथेसिस का आपको देना है सिंथेसिस, और इसका क्रियाविधि मैकेनिज्म बताना है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जब आपसे पूछा जाए क्या, ठीक है, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म मतलब होती क्रियाविधि, आप सब जानते हैं, मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, क्रियाविधि। तो इसकी क्रियाविधि जब आप दे रहे हो तो 2 रिएक्शन कम से कम बताइए, ठीक है, 2 रिएक्शन कम से कम आप दीजिएगा। तो गिब्रेल थैलामाइड सिंथेसिस ये एग्जामिनर बहुत बार बनाया है पेपर में, इसलिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर दिया है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। 8 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ आज, ठीक है। और 8 क्वेश्चन जिन बच्चों ने तैयार कर लिए भाई उनका तो सेक्शन भी क्लियर है। 8 क्वेश्चन तैयार है तो 50 नंबर फिक्स हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो 5वां क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स, गिव देयर 3 एग्जाम्पल। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रेजेंट पूछा गया। ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रेजेंट के बनाने की विधि बताइए, और कितनी विधियां? तो 3 विधियां बतानी है। और ग्रिग्नार्ड रेजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX, ठीक है। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, ये होता है एल्किल समूह में CH2 C2H5 ये सभी हो जाएंगे। हाइड्रोजन वर्ग में आपका क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन वर्ग में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट का फॉर्मूला है, और आपको ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाने की किन्हीं 3 विधियों का उल्लेख करना है और उसकी प्रॉपर्टीज भी देना है, ठीक है। और यह क्वेश्चन दोस्तों 2023 सत्र से लेकर के 2025 तक सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन रहा है। तो गारंटी वाला ये प्रश्न है, 100% फिक्स है ये क्वेश्चन, ठीक है। 100% आपका ये फिक्स वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ये प्रश्न तैयार करना है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, और 6वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। पहला आपका दिया गया है CH3 CH2 CH2Br, और लिथियम के साथ ईथर की उपस्थिति में इसका क्रिया करवाना है। तो इसका जो प्रोडक्ट है ये X उत्पाद ये क्या है ये आपको बताना है। इसमें आपका दूसरा दिया गया है C6H5 CH2 CH2Br, मैग्नीशियम, इसका मैग्नीज के साथ मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराना है। तो इस क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या दिया गया है, C6H5, यहाँ पर है CH2 CH2Br। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, Br आपका हो जाएगा। यहाँ पर CH2 CH2 ये एल्किल समूह हो गया, मैग्नीशियम के साथ इसका आप करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो सकता है, आपको प्रोडक्ट में बन सकता है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट भी इससे बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर X उत्पाद क्या है ये आपको बताना है। तीसरा रिएक्शन आप देखेंगे C6H5MgBr, C6H5MgBr के साथ किसका क्रिया कराना है, यहाँ पर है CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड के साथ क्या कराना है, आपको क्रिया कराना है। तो इसका प्रोडक्ट X क्या बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया था, इसलिए हमने इस रिएक्शन को यहाँ पर दिया भाई। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेषकर आप सभी ध्यान रखेंगे।
चलिए, और आप सबसे निवेदन है कि जिनको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए भाई, जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए उन सभी के लिए बता रहा हूँ, क्लास तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, जिनको पीडीएफ नोट्स चाहिए उनको क्या करना है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9984947535। इस पर आपको क्या करना है दोस्तों, व्हाट्सअप करना है अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपना सेमेस्टर, आपका कौन सा सेमेस्टर है ये आप लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको एक बार कोड दिया जाएगा जिसमें आपको 100 रुपये पेमेंट करना है। कितने रुपए? 100 रुपये फीस टोटल आपकी है, ठीक है। तो 100 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, प्रीवियस सत्र के क्वेश्चन पेपर, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा केवल और केवल 100 रुपीज में, जिसमें आप जब मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, और उसके बाद में आपको जितनी भी क्लास के पीडीएफ हैं, नोट्स हैं और क्लास के नोटिफिकेशन है, लिंक है क्लास की, वो सब चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक। सातवां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन है, हाउ इज हॉफमैन मेथड यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। एमीन बनाना है किसकी मदद से? हॉफमैन मेथड का प्रयोग करके आपको एमीन बनाने की विधि बतानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमीन क्या है, एमीन बनाने की विधि, और हॉफमैन विधि से कैसे आप बनाएंगे ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। चलिए, आठवां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8, आठवां क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखना है किस पर? पहला है जिसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन बहुत पूछे जाते हैं, बार बार नेमिंग रिएक्शन आते हैं, तो जितना आप नेमिंग रिएक्शन तैयार करेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन हो गया। दूसरा पर्किन रिएक्शन आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा आप तैयार करेंगे क्लासियन कंडेंसेशन। ये 3 नेमिंग रिएक्शन है जो अभी तक बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। चलिए भाई, जिनको स्क्रीनशॉट चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और सेक्शन नंबर सी के प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सेक्शन सी ध्यान दीजिएगा। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ से केवल 2 प्रश्न आपको अब हल करने रहते हैं, ठीक है। शब्द सीमा कम कर दी गई है, 400 शब्द में आंसर आपको लिखना रहता है। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्क्राइब द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटिल्डिहाइड। 2 क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड बनाने की विधियों का उल्लेख कीजिए और इनके केमिकल रिएक्शन भी दीजिए, यानी इनकी रासायनिक क्रिया भी बताइए, ठीक है। तो 2 विधि आप बताएंगे। कितनी विधि? तो 2 विधि ध्यान रखेंगे इसका, 2 विधियों का उल्लेख करना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। और दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड इट्स रिडक्शन। नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधियों का उल्लेख करना है और इसके रिडक्शन के बारे में बताना है, ठीक है। ये गारंटी वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर देना है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है किस पर? कौन कौन से रिएक्शन है? तो इसमें रिएक्शन है आपका, ध्यान दीजिएगा, पहला रिएक्शन पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड पर शॉर्ट नोट या पिक्रिक एसिड बनाने की विधि, एमपीवी रिडक्शन। तीसरा आपका है एल्कालाइड्स। ये 3 रिएक्शन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बनाने की विधि, पिक्रिक एसिड बनाने की विधि ध्यान रखेंगे, इसके प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि, कितनी विधि? तो इसकी जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है लगभग कितनी विधि? तो 2 विधियों का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये 3 आपके हो गए शॉर्ट नोट। और चौथा इसमें क्वेश्चन है जो कि है कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट करना है और इसमें पहला आपका जो रिएक्शन है वो है यहाँ पर दिया गया है एनिलीन। एनिलीन के साथ H2SO का क्या कराना है आपको, यहाँ पर इसका रिडक्शन कराना है और X उत्पाद क्या बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरा आपका है यहाँ पर दिया गया एनिलीन के साथ CH3COCl का रिएक्शन कराना है। इन सभी का आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका उत्पाद क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एनिलीन का रिएक्शन Br2 और H2O के साथ कराना है, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। तो भाई आपका पूरा मॉडल पेपर हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। जिनको पीडीएफ चाहिए उनके लिए मैंने बता दिया है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9984947535। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करेंगे, अपना नाम लिख करके
अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, किस यूनिवर्सिटी से आप हैं, और आपका सेमेस्टर कौन सा है, इतना आप लिख करके भेजेंगे। आपको 100 रुपए का केवल पेमेंट करना है। इस पेमेंट में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और क्लास के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के सत्र क्वेश्चन पेपर सभी के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जिनको लेना है वो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पेपर नंबर 2, ठीक है, सेकंड पेपर का मैं मॉडल पेपर डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।